हेलो एवरीवन, दिस इज नीतीश सिंह। आज फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को। लास्ट तक हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रयास किए थे। व्हाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जो नेशनलिज्म का भावना था वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था और उसका कारण क्या था? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था। और इसका आंसर हम लोग जानने का प्रयास किए थे क्या कि कहीं ना कहीं सब लोग अपने अंदर यूनिटी लाए, समझने लगे सब लोग किसके द्वारा इफेक्टेड है? ब्रिटिशर्स के द्वारा इफेक्टेड है। हर एक क्लास, हर एक ग्रुप का जो नोशन ऑफ फ्रीडम था वो सब अलग अलग था। और इसी क्वेश्चन का लास्ट आंसर जो है, द कांग्रेस एंड महात्मा गांधी tried to form these groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflict. महात्मा गांधी ट्राई किए थे कि सब ग्रुप को एक साथ लाया जाए और इस मूवमेंट को एक बहुत बड़ा लेवल तक लेकर जाया जाए। In an earlier textbook, we have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of 20th century. हम लोग पिछला जो बुक था क्लास 8 तक हम लोग ये पढ़े। अर्ली में क्या हुआ था, अर्ली 20th सेंचुरी तक क्या हुआ, हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 भी देखे, सब कुछ देखे। लेकिन इस बुक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस बुक में हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? 1920 से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे एंड सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट्स पढ़ेंगे। अब जानने का प्रयास करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पे इफेक्ट क्या हुआ। और सब लोग सोचेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया कैसे पार्टिसिपेट किया। अगर कहें तो इंडिया पार्टिसिपेट भी किया था, नहीं भी किया था। और इस चीज को बताने के लिए आपको जानना पड़ेगा इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था। हम लोग जानते हैं फर्स्ट वॉर कब से कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था। सबसे पहले कभी भी लड़ाई होता है तो पॉलिटिकल, कोई भी कंट्री का पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन कहीं खराब होता है। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। वॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं लड़ाई नया पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट करता है और इकोनॉमिक सिचुएशन पूरा वर्ल्ड में क्रिएट किया था। इवन इंडिया पे भी इसका इफेक्ट पड़ा। It led to huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans. और कभी भी लड़ाई होता है तो लोन, कहीं ना कहीं लोन भी लेना पड़ता है लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है। तो दे इंक्रीज टैक्सेस। तो हम बताए ना कि आखिर इंडिया में क्या इफेक्ट हुआ। इंडिया तो लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन कैसे किया? ब्रिटिशर्स उस समय हम लोग के शासन करता था और वो लोग जो भी लोन लेते थे और जो भी पैसा रहता था वो कैसे वसूलते थे? इंडिया पे टैक्स बढ़ाकर। इंडिया पे टैक्स बढ़ाया गया, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया। कस्टम ड्यूटीज मतलब जब भी अगर एक व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह सामान अगर सेल करने जाता है तो उस समय उसका प्राइस बढ़ाना, वो अगर 10 है तो उसको 25 कर देना। तो कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया। और फर्स्ट टाइम इंडिया में इनकम टैक्स नाम का भी चीज को इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट टाइम इंडिया में इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस हुआ। इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पढ़े इट क्रिएटेड न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सेकंड हम लोग जाने इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर व्हिच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स। दे इंक्रीज टैक्सेस। यहाँ ब्रिटिशर्स, दे का मतलब ब्रिटिशर्स। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, डबल प्राइस। और 1913 से 18 के बीच में लड़ाई हो रहा था तो कहीं ना कहीं वहाँ ब्रिटिशर्स जहाँ लड़ाई करते थे इंग्लैंड पे, वहाँ फूड जो भी क्लोथ वहाँ ही फुलफिल किया जाता था आर्मी के लिए। तो कहीं ना कहीं इंडिया में हर एक चीज़ का, केवल फूड का ही नहीं, हर एक चीज़ का प्राइस डबल अप हो गया था। फोर्स रिक्रूटमेंट, इसका मतलब क्या होता है? फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब होता है किसी को जबरदस्ती पकड़ के आर्मी में ज्वाइन कराना। तो ब्रिटिशर्स उस समय क्या करते थे? गांव के आदमी को उठा करके जबरदस्ती ले जाकर वहां लड़ाई कराते थे। अब बेचारा वो लड़ना वड़ना कुछ जानता नहीं था, लेकिन उसको उठा करके उसको बंदूक पकड़ा करके बिना ट्रेनिंग के लड़ो और लड़ाई में पार्टिसिपेट कराते थे। सेकेंड लास्ट पॉइंट है क्रॉप फील्ड। जब सब कुछ इतना गलत इंडिया के साथ चल ही रहा था तो बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया के क्रॉप फेल्ड हो गए। और साथ ही साथ इतना दुख होना ही था तो उससे भी बड़ा दुख क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स इंडिया में उस समय हो गया। जैसे एपिडेमिक एक कोरोना एपिडेमिक्स था, वैसे ही इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक
ये क्रॉप्स को बर्बाद किया, और जिसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट बहुत सीवियर इंडिया पे पड़ा, जो कि इंडिया के लोग कहीं ना कहीं इस समय नेशनलिज्म का भावना लाने के लिए सोचे, और कहीं ना कहीं बहुत लोग इससे इफेक्टेड हुए और बहुत लोग की मृत्यु भी हो गई। थैंक यू सो मच।